नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कहानी कुछ ऐसी है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त अक्षय का कॉल आया। भाई क्या कर रहा है, घूमने चलते हैं। मैंने बोला कर तो मैं बहुत कुछ रहा हूँ, बट घूमने चलना भी जरूरी है। फिर क्या, ट्रिप प्लान करी, बैग पैक किए और निकल गए लड़के। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू चैनल। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी, एक और नया व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर ट्रैवल व्लॉग। बहुत लंबी और गहरी सांस भर के ये ट्रिप प्लान की है और चालू करी है ट्रैवलिंग विद खत्री अंकल और मेरी ये बाइक। सीन कुछ ऐसा है, हम जा रहे हैं यहाँ से चित्तौड़, कोटा टू चित्तौड़, जो कि अबाउट 180 किलोमीटर्स है। और हम जा रहे हैं इस शाइन पे 125 सीसी। और हमने पूरी पैकिंग देखो कैसे कर रही है। ये टेंट है, स्लीपिंग बैग है, बांधने के लिए था नहीं, तो बहुत मेहनत से इस पे चीज़ें बांधी गई है। अभी पता नहीं है ये हमने जो प्लान किया है इसको बांधने का सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, वो आगे जाके पता चल जाएगा। अभी मैं हूँ हैंगिंग ब्रिज पे। हमारा प्लान था सुबह 6 बजे निकलने का, पर हम निकलते निकलते तो लेट हो गए ना। 8:40 हो रहे हैं, तो बहुत लेट हो गए निकलते निकलते, क्योंकि कल रात ऑफिस में टाइम लग गया था। उसकी वजह से सब चीज़ें लेट होती गई। मैंने ट्रैवल किया है, पर इतना लंबा ट्रैवल 180 किलोमीटर का मैंने आज तक नहीं किया है, क्योंकि मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई इस बाइक को लेके कहीं लंबा ट्रैवल करने की। तो मैं ये सीरियसली रिस्क ले रहा हूँ। इस समय निकल गया हूँ, ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें होगी आने वाले कुछ समय में तो आपको पता चल जाएगी। और हमारा प्लान है यहाँ से 2 दिन चित्तौड़ में रुकना। हमें यहाँ से पहुँचने में लगेंगे अबाउट 3 घंटे। 20 से 25 मिनट ड्राइव करने के बाद हमने पहला स्टॉप लिया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि बहुत सुंदर लग रहा है। पोरबंदर, उदयपुर, यहाँ से इधर जाएंगे तो, और इस साइड से आएंगे तो 12 कोटा। तो ये जो रोड है वो उदयपुर, पोरबंदर, अहमदाबाद, चित्तौड़ साइड निकलती है। किसी भी स्टॉप पे 5 से 10 मिनट ज़्यादा रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि चित्तौड़ पहुंचने में टाइम लग जाएगा। और आज चित्तौड़ में चित्तौड़ फेस्टिवल भी है। While traveling to Chittor, I have seen something different. Let me show you this. ये है कोटा की माइंस, कोटा स्टोन की माइंस। दिख रहा होगा, बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं यहाँ पर, और उधर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। हिल्स बनी हुई है, जितना ऊपर है उतना गहरे भी है। तो यहाँ से जो कोटा स्टोन है वो उसकी माइंड से वो निकलता है यहाँ से। ये कातले भी बोलते हैं, कातले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कुछ पता है क्या? कातले ही बोलते हैं। अब पत्थर ही मान लो जिसमें मैं खड़ा हूँ, ऐसा कुछ। राजस्थान में कोटा में इस पत्थर को कातला बोलते हैं। हाँ, कातला ही बोलते हैं। मतलब पहले जो घराने हुआ करते थे, जो पुराने जो घर हुआ करते थे ना, उसमें भी यही लगे हुए। मतलब इवन कोटागढ़ पैलेस में भी ये पत्थर लगा हुआ है। सीलिंग छत पे लगा होता था, है ना? हाँ, सीलिंग पे भी। और ये चीज़ ठंडी रखती है, जैसे ना रूम का जो टेम्परेचर है थोड़ा कम रहता है, ठंडी रहती है जगह। तो पहले के लोग इन चीज़ों को यूज़ करते थे। अब तो शायद मार्बल से, कोटा स्टोन से बनते हैं घर, अलग अलग चीज़ों से। पर पहले इन पत्थरों से सीलिंग बन गई, दीवारें बना दी, तो ऐसे काम चला करता था। मैं ज़्यादा रुक नहीं पाएंगे, तो मैं दिखाता हूँ आपको फटाफट से क्या सीन है। ये देखो कितने सारे पत्थर है, कोटा स्टोन है बोलते हैं इसको, और कितना गहरा गड्ढा हो रहा है। ये तो फिर भी छोटा है, जो पीछे है उस साइड वो और गहरे हैं। तो जो लोग कोटा से हैं उनके घर पे उनको तो पता होगा, और जो लोग कोटा से नहीं है तो आप भी अपने घर पे कोटा स्टोन यूज़ कीजिए। और क्या, इस जगह से कोटा स्टोन पूरे इंडिया में और आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होता है। मतलब इंडिया का तो शौर्य होता ही है, पर बाकी कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं है, पर अच्छे लेवल पे इसका एक्सपोर्ट यहाँ से होता है।
अपनी गाड़ी कैसी लग रही है ये यार, कितना सामान बांध रखा है अपन ने इसके ऊपर। इस गाड़ी पे पहली बार इतना सामान बांधा होगा मैंने, फुल लोडेड। बहुत जल्दी नई गाड़ी लेंगे। तो सही जगह मिलेगी नहीं अपन को आगे रुकने के लिए। थोड़ी देर रुक के फिर निकल लेंगे। और क्या बना क्या रखा पर ये? You are at the 200 meter regulated zone limited of this protected monument। तो कुछ होगा या फिर उस साइड भी कुछ होगा, क्या पता, देखते यदि मौका लगा, यदि अच्छा लगा तो ड्रोन वगैरह भी उड़ा लेंगे यहाँ से। 85 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम यहाँ पे रुके हैं। बहुत वीरान सी जगह है। मेनाल यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है, तो थोड़ा सा उसके पहले रुके हैं। तो बड़ा सुंदर सा मॉन्यूमेंट बना हुआ है यहाँ पे, और इस पर कुछ सूचना भी लिखी हुई है, नोटिस भी लिखा हुआ है। दिखाता हूँ आपको क्या है वो नोटिस में। ये लिखा हुआ है कि यू आर एट द 200 मीटर रेगुलेटेड जोन लिमिट ऑफ दिस प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। या तो फिर ये मॉन्यूमेंट है या फिर उधर भी कुछ है, वो भी मॉन्यूमेंट है। देखते हैं, थोड़ा ब्रेक लेंगे, कुछ खा लेंगे, बैटरी चार्ज कर लेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। पर मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट, ज़्यादा हुआ तो फिर आगे भी लेट हो जाएगा। हाँ, ऊपर आ जाओ, ऊपर चलता है। यूं ही चला चल रहा ही चला। ये चढ़ने की जगह कहाँ पर है यहाँ पे? ऐसा चाबी गाड़ी में लगी हुई है क्या? नहीं, मैं निकाल लेता हूँ, चलो। काफी ऊंचा है नहीं? बहुत ऊंचा है, चढ़ने के लिए कुछ है नहीं। ये स्थान बना रखा किसी का, कुछ है यहाँ पे, कुछ देवी देवताओं का स्थान, कुछ ऐसे एक रॉड लगा रखी है, कुछ पत्थर पड़े हैं। ऐसी कुछ जगह है नहीं है कोई भगवान की, पर अपने इंडिया का सीन ही कुछ अलग है। यहाँ से चलने का समय 15-20 मिनट ब्रेक लिया था। बहुत थक गए थे, मतलब इनफैक्ट नींद आने लगी थी गाड़ी ड्राइव करते करते। तो अब थोड़ा अक्षय भैया ड्राइव करेंगे। नमस्ते आंटी जी। ये काय के पौधे आंटी है? काय की खेती है ये? अफीम की खेती है ना ये? हाँ, ऐसे देखने आए थे बस। अंदर किधर से आ सकते हैं? तो हम रास्ते में ही थे, अक्षय भाई ड्राइव हो रहे थे, तो मुझे हल्की सी झलक दिखी इस चीज़ की। ये खेत पे आपको नेट दिख रहा है, नेट लगा रखा है पूरे फील्ड पे, कुछ एक पार्ट पे। तो ये अफीम की खेती है, ओपीएम जिसे बोलते हैं। तो कुछ पार्ट में पूरा कवर करके अफीम उगा रखा है यार, देखो ऐसी होती है अफीम की खेती। ज़्यादा देर यहाँ रुकना मुझे लगता नहीं सही रहेगा, पर बहुत सही सीन है यार। मैंने पहली बार लाइफ में अफीम की खेती होती हुई देखी है। अंदर जाने की परमिशन है नहीं, ज़्यादा देर यहाँ पे रुक नहीं सकते, पर जितना होगा मैं आपको दिखा दूँगा।
का कोई केयर टेकर है वो उससे पूछा, तो ऐसे तो वैसे बोल रहे हैं गवर्नमेंट के ठेके पर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग होती है, पर वैसा ही होता है ना। जैसे अपने राजस्थान में जैसे कैसे ये लीकर के भी ठेके खुलते हैं ना, हाँ, तो उसी तरीके से तो मतलब जो भी ऐसी सब भांग के ठेके हैं, लीकर के ठेके हैं, तो ये सब राजस्थान में अपने इसी ठेके खुलते हैं और ये फिर गवर्नमेंट के थ्रू ही ये जगह लॉट होती है। तो ट्रैवलिंग में ऐसे एक्सपीरियंस आपको बहुत देखने को मिलेंगे, कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलेगी आपको जो आपने शायद कभी लाइफ में देखी नहीं हो, इसलिए ट्रैवल करते रहना चाहिए। मैंने मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में काफ़ी बार मैंने अफ़ीम के बारे में सुना था, देखा था खेती कैसे होती है, तो आज देख भी रहा हूँ। पूरी ये कंप्लीट फार्मिंग है अफ़ीम की, और इसकी बाउंड्री कर रही है, फेंसिंग कर रही है, ताकि कोई ना अंदर जा सकता है और यहाँ से अफ़ीम तोड़ना ले जाना तो वैसे खैर इलीगल होगा।